नमस्कार। मैं बशर चौधरी न्यूज प्लस इंडिया 24 में आपका स्वागत करता हूं। चलिए जान लेते हैं दिन भर की खास खबरें क्या रही। नमस्कार। बड़ी खबर इस वक्त नीमच से आ रही है, जहां दिन दहाड़े एक 8 साल की मासूम बच्ची को अगवा करने की कोशिश की गई, लेकिन बच्ची की बहादुरी और मौके पर जुटी भीड़ की सतर्कता से यह वारदात नाकाम हो गई। घटना नीमच के बंगला नंबर 59 कमल अग्रसेन भवन के पास क्षेत्र की है। आज दोपहर करीब 1 बजे एक अज्ञात बदमाश ने 8 साल की बच्ची को बहलाने की कोशिश की और उसे खींचकर ले जाने लगा। जैसे ही बच्ची ने शोर मचाया, आसपास के लोग सतर्क हो गए और मौके पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तुरंत साहस दिखाते हुए बच्ची को उस बदमाश के चुंगल से छुड़ा लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी श्रीमती पुष्पा सिंह चौहान ने स्थिति को संभाला और तत्काल आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी की पहचान बद्रीलाल बावरी, निवासी रतलाम के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके पीछे कोई गिरोह तो नहीं है और उसके नीमच आने का मकसद क्या था। मामले में कैंट थाना प्रभारी श्रीमती पुष्पा सिंह चौहान ने किया कुछ कहा, चलिए उनसे जान लेते हैं। क्या है? हाँ, एक ऐसी सूचना आई थी कि कोई छोटी बच्ची खेल रही थी, उसको किसी युवक ने ले जाने का प्रयास किया है। तो जिसकी सूचना की तस्दीक में हम लोग सीसीटीवी कैमरे वगैरह देख के और तस्दीक कर रहे हैं। कोई हिरासत में लिया है, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं। अगर तस्दीक होगी तो फिर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। कैमरे में कुछ बना ले जा रहे हैं? हाँ, कैमरे देखने के लिए भेजा है, कैमरे देख रहे हैं। कुछ लोगों ने किसी को पकड़ के भी आपके हैंडओवर किया है? नहीं, अभी तस्दीक हो जाए उसके बाद फिर विधि सम्मत कार्यवाही करेंगे। अभी तो कोई भी हिरासत में नहीं है। अभी आप कैंट थाना प्रभारी श्रीमती पुष्पा सिंह चौहान को सुन रहे थे। उन्होंने मीडिया से जो कुछ कहा, अब चलिए मामले में जान लेते हैं कि बच्ची के अपहरण के पीछे आखिर क्या मामले रहे होंगे और माता पिता की नज़र से बच्चा दूर होने के पीछे आखिर माताएं बच्चों का ध्यान क्यों नहीं रख पाती है, क्योंकि पिता तो कमाने के लिए घर से चले जाते हैं। हालांकि बच्ची का अपहरण होते होते बच गया। इसे लेकर क्षेत्र की श्रीमती गुलनाज बी से जान लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है। घटना हुई आज है ना 2 घंटे से एक आदमी यहाँ पे चक्कर लगा रहा था मोहल्ले के, और ना सबने पूछा, उसको तो कुछ बोला नहीं, और ना एक बच्ची के ऊपर उसने अटैक कर दिया आते के साथ ही। फिर हमारे मोहल्ले वालों ने देखा और उस बच्ची को है ना चीखे मारी बच्ची ने, तो सब घर से बाहर निकल के आए और बच्ची को है ना छुड़ाया उससे। तो फिर वो भाग गया, भाग के फिर उसको पकड़ के लाया, उसको कैंट थाने में जाके। 3 लोग थे जी। क्या लगता है आपके यहाँ जुआ वगैरह क्या है? जी हाँ, जुआ वगैरह भी चलता है खुलेआम रोड पे, होटले पे बैठ के सब जन जुआ खेलते हैं। यहाँ पे यहाँ की बहू बेटी बाहर नहीं निकल सकती, सब जने गाली गुलौज भी बकते जाते हैं और जुआ भी खेलते जाते हैं। यहाँ पे पुलिस वगैरह नहीं आती? पुलिस वगैरह भी आती है, लेकिन आके वापस चल जाती है उनसे मिलजुल कर। चल जाती? जी हाँ, मतलब जुआ बंद नहीं हो रहा? जुआ बंद नहीं होता, बस आते हैं वापस चले जाते हैं। ये रात में बैठ जाते हैं, कभी दिन में ही बैठ जाते हैं, उनका तो कोई टाइम ही नहीं बैठने का। रात को में ज्यादा बैठते हैं और नए लोग भी आते हैं, क्या पता कहाँ से लोग आ जाते हैं यहाँ पे खेलने। खतरा है यहाँ पे? जी हाँ, खतरा है सर, हमारे बच्चों को भी और हमें भी खतरा है। यहाँ पे जवान छोड़िए हमारी सर, उनको कहाँ लेके जाए अब यहाँ से छोड़ के। सूचना देते हैं, फिर आते हैं पकड़ के ले जाते हैं, वापस छोड़ देते हैं, वही दूसरे दिन वही काम है यहाँ पे। तो डर नहीं है, लेकिन ना उन लोगों को भी डर नहीं है और ना पैसा लेके छोड़ देते हैं वो लोग तो, और वापस आके उनका काम शुरू कर लेते हैं उनके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलनाज है। अभी आप श्रीमती गुलनाज बी को सुन रहे थे। उन्होंने जो कुछ भी मीडिया के सामने कहा। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में स्थानीय लोगों की सतर्कता की जितनी सराहना की जाए कम है। पुलिस ने अपील की है कि यदि किसी को आरोपी या इस घटना से संबंधित कोई और जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। फिलहाल आरोपी के खिलाफ अपहरण के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये थी नीमच से इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज प्लस इंडिया 24 के साथ।